हेलो बच्चों, तो आज आपके लिए इंटीग्रेशंस का वन शॉट लाए हैं। ये 2026 में जो एग्जाम होने वाली है, उसमें काफ़ी ये यूज़फुल होगा क्योंकि टोटल हम क्वेश्चन बैंक कराएँगे और मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से ही आता है और बहुत सारा क्वेश्चन मतलब रिपीट करता है या तो सेम टू सेम क्वेश्चन या फिर उसका टाइप रिपीट करता है। और सबसे पहले सर इंटीग्रेशन से क्यों लाए? इंटीग्रेशंस ना सबसे ज़्यादा मतलब इंटीग्रेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। तो क्या सर वन शॉट में एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे आप इंटीग्रेशन? नहीं, एक लेक्चर में कंप्लीट कर देते हैं ना तो आप हाफ तक देखते हैं। बहुत बच्चे हाफ के बाद हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। तो टोटल कंप्लीट होगा लेकिन हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आज 1 लेक्चर जाएगा और 2 लेक्चर कल जाएगा आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो इसमें ना लेवल बाय लेवल हम बाँट दिए, ईज़ी लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल। तो लेवल बाय लेवल पढ़ने से क्या होता है ना कि जो बच्चे थोड़ा एवरेज है, कम पढ़ पाए हैं या फिर जिनका बायोलॉजी था, एक्स्ट्रा मैथ था, तो कम से कम फर्स्ट लेवल को कंट्रोल रखेंगे। फिर सेकंड लेवल पे जाएँगे और जो सिर्फ मैथ से है, तो उनको तो फर्स्ट लेवल से मतलब तीनों को क्रॉस करना है आपको मत तो आप देखिए कैसे-कैसे हम पढ़ाते हैं और सिर्फ मेरा अगर वन शॉट वीडियो टोटल कर लिए तो वादा है मेरा एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, एक भी नहीं और हम एक टॉपिक छोड़ भी नहीं रहे हैं। तो पहले से हम वेक्टर का आपको अपलोड कर चुके हैं, तो जो पहला बार वीडियो देख रहे होंगे, आप पहले वेक्टर्स का देख लेंगे जो वहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। 3D का केवल 1 लेक्चर बाकी है, 3 या 4 लेक्चर उसका हम अपलोड कर चुके हैं। अभी हम इंटीग्रेशन पे आपका आए हैं, तो चलिए देखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहले ना आपको फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सर फ़ॉर्मूला बिना फ़ॉर्मूला का तो इंटीग्रेशन में आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहले जो एक फ़ॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन में x के पावर n x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 बाई n+1। ये फ़ॉर्मूला हमेशा वैलिड है, लेकिन कब वैलिड नहीं है? जब n का पावर -1 हो जाए। इसे x टू द पावर 6 दिया और इसका इंटीग्रेट करने बोला। x टू द पावर क्या पढ़े? n+1 बाई n+, 6 में 1 जोड़ेंगे 7/7। x टू द पावर 4 है, क्या आ जाएगा? x टू द पावर 5/5। अगर x टू द पावर -3 रहता तब से तो -3 में 1 जोड़िए तो कितना? -2/-2 प्लस सी सारा क्वेश्चन में ही आपको जोड़ना है मतलब टोटली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको प्लस ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? आगे हम बताएँगे आपको। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन पर x के पावर n से रिलेटेड क्वेश्चन सब करा रहे थे। x टू द पावर 7/2 रहे तो सर 7/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा पता है आपको? 9/2/9/2 प्लस सी ये उलट जाएगा 2/9 x टू द पावर 9/2 तो ये हो गया। अगर सर कोई क्वेश्चन अगर ऐसा दे दिया तो कैसे बनाएँगे? x टू द पावर -6 दे दिया, तो आपको पता होगा नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। चूँकि ये फ़ॉर्मूला तो तभी लगेगा जब x का टर्म ऊपर रहे आपका। x टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 6 में 1 जोड़िए 7/7 प्लस c। आगे कुछ फ़ॉर्मूला सब जो भी है पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन पे आएँगे आप देखिएगा इतना आसान लगेगा क्वेश्चन। पहले से आप कहीं भी पढ़े होंगे, किसी से भी पढ़े होंगे, कोई मैटर नहीं रखता है। लेकिन मेरा लेक्चर देखने के बाद आपका एग्ज़ाम के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। वो भी बहुत कम समय में। यहाँ देखिए कुछ नहीं है ना तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x ऐसे देखिए अगर डिफरेंशिएशन अगर आपको याद होगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1
तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन होता है इन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस, बिल्कुल उल्टा प्रोसेस। इसको डिफरेंशिएट किए तो 1 आया है, तो 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा। उसी तरह से sin x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आता है। तो उसी तरह cos x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो sin x आएगा। सर अगर cos x को डिफरेंशिएट करते तो cos x को अगर डिफरेंशिएट करते तो माइनस sin x आता। फिर माइनस sin x को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो cos x आएगा। माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? cos x आएगा। तो सर ये माइनस क्वेश्चन में ना रहे तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इधर से माइनस हटेगा और उधर जाकर लगेगा। तो इसीलिए देख रहे होंगे sin x का इंटीग्रेशन क्या दिया है? माइनस cos x। तो स्क्रीन पे सही दिख रहा है ना? अच्छा, हम बैकग्राउंड चेंज करके देखते हैं कौन सा आपको बैकग्राउंड ज्यादा सही लगता है। एक सेकेंड रुके आप। चलिए, देखिए तो पहले सही लग रहा था कि ये सही लग रहा? नहीं सर, यही सही है। चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। आप समझिए, उसी तरह tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। ऐसे में आपका डिफरेंशिएशन, देखिए डिफरेंशिएशन बिना पढ़े इंटीग्रेशन पढ़ा भी नहीं जा सकता। लेकिन क्या है ना कि आपका लास्ट महीना में ऐसा थोड़ा है कि आप डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल भी नहीं जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल चुके हैं उस पे। हाँ, तो आप वहाँ से देख लेंगे। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। cot x cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x होगा। cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x होगा। मतलब ये रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका ना इस तरह से याद रखना पड़ता है कि भाई इसका इंटीग्रेशन तो सर ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स और ये साइन इनवर्स एक्स दोनों होता है। अब एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहां पर देखना पड़ता है हमको कि ऑप्शन कॉस में है या साइन में है। कॉस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, साइन में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये ध्यान देना पड़ता है कि मेरा ऑप्शन जो है कॉस में है या साइन में है। दोनों में है तो आप देख लीजिए ना। इसमें ये ऑप्शन रहेगा तो निगेटिव रहेगा, ये रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। उसी तरह tan का भी 2 आंसर आएगा। मतलब ये tan में कॉट में। इसी को ना इस तरह से भी लिखा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसका ना tan इनवर्स x भी होता है और माइनस कॉट इनवर्स x भी होता है। क्यों होता है सर? एक एक्सप्लेन कर दीजिए ना, पिछला में भी नहीं किए। तो देखिए, tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और कॉट इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो होता क्या है, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x। अब देखिए कॉट इनवर्स इसका जो अगर माइनस लेते हैं हम यहाँ पे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स x आता। लेकिन माइनस तो क्वेश्चन में देता नहीं है तो माइनस इधर नहीं रहेगा। दोनों साइड माइनस से गुना करी तो इधर आ जाएगा माइनस। उसी तरह से आपको सेक इनवर्स dx बटा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देखिएगा ना मोड भी लगल रहता है। ये मोड x रहे या x रहे, दोनों केस में सेक इनवर्स x। और अगर माइनस मतलब इसी में माइनस लगाएंगे तो एक कोसेक इनवर्स x का हो जाएगा। सेम इसी का इंटीग्रेशन e के पावर x का e के पावर x ही होता है। अब देखिए जो हम बोले थे
कि x के पावर जो -1 होता है, वो उस फ़ॉर्मूला से नहीं बनेगा जो बताए थे। x के पावर n बराबर x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो यही टर्म जब नीचे आएगा, तो ये देखिए याद रखना है, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod x होगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x बाई log a। tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x। देखिए कभी-कभी ना आपको फँसा देता है कि log mod sec x है ना, इसका एक और इंटीग्रेशन याद रखिएगा, माइनस log mod cos x। इस sec है ना, अगर cos में कभी ऑप्शन दे दिया, तो आगे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। cot x का इंटीग्रेशन याद रखना है log mod sin x। और यहाँ देखिए sec x का इंटीग्रेशन sec x log mod sec x प्लस tan x, log mod sec x प्लस tan x। कभी-कभी ना इसमें आपको फँसा देगा। एक cosec x का तो इंटीग्रेशन सर हम याद कर लिए। अरे देखिएगा ना, अभी डायरेक्ट फ़ॉर्मूला पूछता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन में देखेंगे, डायरेक्ट आपका फ़ॉर्मूला ही रहेगा। देखिए cosec x का इंटीग्रेशन log mod cosec x माइनस cot x। इसका एक और याद रखना है, log mod tan x बाई 2। इसी को जब 1/sin cos/sin कर कर तोड़ेंगे तो ये आता है। तो मतलब cosec x का ना दोनों याद रखना है इंटीग्रेशन, log mod cosec x माइनस cot x भी और log mod tan x बाई 2 भी। तो दोनों का दोनों याद रखना। आगे देखिए, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन 1/2 है log mod x माइनस a बटा x प्लस a। फार्मूला वाला पार्ट पहले टोटल हम एक बार चर्चा कर ही देते हैं, क्योंकि बीच-बीच में ना ऑब्जेक्टिव में खाली फार्मूले डायरेक्ट डाल देता है। dx बटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2 है log mod a प्लस x बाई a माइनस x। सर कैसे याद रखेंगे? भूल जाएँगे तब। देखिए 3 को बिना रूट्स वाला आएगा, 3 को आएगा रूट वाला। ये तो डायरेक्ट आपको रटना पड़ेगा। देखिए क्या है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा? एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो माइनस वाला टर्म ऊपर जाएगा, प्लस वाला नीचे। यहाँ भी फैक्टर तोड़िए, तो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे होगा। और ए dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। और ये सर dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा ना, लॉग मॉड x प्लस जो रहेगा से लिख देंगे, लॉग मॉड x प्लस जो रहेगा सो लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो लॉग मॉड x प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्वेश्चन बनाते बनाते फॉर्मूला और याद हो जाएगा, तो आप घबराए नहीं। और dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। ये 3 गो सर बड़ी लंबा फार्मूला है। हाँ, लास्ट हो रहा है फार्मूला, तो लंबा तो रहेगा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर इंटू dx। इसका याद करने का तरीका बताते हैं, जो कि बड़ा टर्म है। रूट्स का टर्म अगर ऊपर रहेगा, x इंटू जितना है उतना बाई 2, x इंटू जो है उतना ही बाई 2, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 सम में रहेगा, ए स्क्वायर बाई 2 सम में रहेगा। इसमें भी है, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। और ए टर्म जब नीचे था तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? जब ए टर्म नीचे था, dx के नीचे यही ना था, log mod x प्लस रूट अंडर जो है ऐसे लिख देते एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें भी वैसा ही होता है, x इंटू जो है उतना बाई 2, प्लस की जगह माइनस आ जाता है ए स्क्वायर बाई 2। और ए टर्म जब नीचे रहता था तो यही फॉर्मूला था, log mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखिए
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा सर? तो देखिए एक्स इंटू जितना है उतना बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ए टर्म जब नीचे था तो इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इस पे चर्चा आगे करेंगे 31 में, और क्वेश्चन बनाने में यूज पड़ेगा बीच में, वो फॉर्मूला के रूप में इसे हम लिख दिए हैं। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते आपको लगेगा कि क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है। चलिए इसका हम बैकग्राउंड जरा चेंज कर देते हैं। लीजिए अब देखिए सर, आप एक तरफ से क्वेश्चंस कराएंगे, एक पहले हम चूंकि आपका कुछ कंसेप्ट देंगे, उस कंसेप्ट से रिलेटेड पहले हम क्वेश्चंस आपका कराएंगे। तो पहले कुछ कंसेप्ट देंगे, उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी तो फार्मूला बता रहे थे। आप देखिए आपको, जैसे आपको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है कि क्या होता है। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन आपको कोई साइन 3x दे दे, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 3x, और x में कोई टर्म मल्टीप्लाई रहे उससे डिवाइड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। बड़ी काम की चीज है, देखिएगा ना, बहुत क्वेश्चन आएगा इस पे। ऐसा कह रहे हैं कॉस 4x, कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x, तो साइन 4x, x में मल्टीप्लाई है 4 से, 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। और भी देखिए सेक स्क्वायर 3x प्लस 5, देखिए कोई टर्म प्लस में रहे या माइनस में रहे उससे मतलब नहीं है, इट्स जो x में मल्टीप्लाई रहे उससे केवल डिवाइड करेंगे। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो tan 3x प्लस 5, x में 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। प्लस सी लिखे या नहीं लिखे आप समझ जाइएगा, प्लस सी होगा ही। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो tan 3x प्लस 5, x में 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। और भी देखिए कहीं ऐसा दे दिया क्वेश्चन, x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो एक से ना पहले इसमें गुना कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना बेस सेम है, पावर जुटेगा, तो यहाँ 2 और 1 क्या जुटेगा तो होगा 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? x4 बाय 4, 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, जो भी पावर रहता है एक जुड़ जाता है, 2 बाहर रहेगा, x के पावर 1 है ना, उसमें 1 जोड़िए, 2/2 प्लस क्या हो जाएगा? c। पहले x से इसमें मल्टीप्लाई कर लिए, अब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट्स कर दिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए कुछ-कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसा-कैसा आपको आएगा, उस तरह के पहले से हम हाइलाइट कर देते हैं। चलिए आपको ना कभी-कभी क्वेश्चन ऐसा दे देगा। चलिए हम शुरू से आते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। कभी-कभी ना ऐसा क्वेश्चन देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स माइनस 5 या एक्स प्लस 5, कहेगा इंटीग्रेट करो इसको। तो आप टेंशन में आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं, हम हैं फिर टेंशन नहीं रहेगा। एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी। कौन सा टर्म कट रहा है बुआ? एक्स प्लस 5 कट जाएगा, एक्स माइनस 5 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से आपको दे देगा। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन आपका जो है आप
इस तरह से दे देगा आपको। हाँ, एक और चीज़ याद रखेंगे, कभी भी tan a स्क्वायर x रहे या cot a स्क्वायर x, तो चूँकि tan a स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है और ना cot इनवर्स x का पता है, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x को कन्वर्ट कर देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो पता है, tan x 1 का x प्लस c। उस तरह cot स्क्वायर x रहे तो क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x 1 का x प्लस c। मतलब tan रहे तो sec tan स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस 1 में, cot स्क्वायर है तो cosec स्क्वायर x माइनस 1 में बदलेंगे। और सर किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, तो देखिए और जो क्वेश्चन आपका आएगा, कुछ-कुछ फ़ॉर्मूला भी है, तो वो भी हम डायरेक्ट आपको कुछ फ़ॉर्मूला बताइए देते हैं, जो फंडामेंटल से रिलेटेड है, वो सब कम से कम ये करा दे रहे हैं पहले। जैसे एक-एक फ़ॉर्मूला को याद रखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम ये 2 फ़ॉर्मूला याद रखेंगे। 1 प्लस sin 2x ऐसा कहीं दे दिया, का इंटीग्रेट करो तो, लेकिन पहले आप फ़ॉर्मूला याद रखिए। 1 प्लस sin 2x का फ़ॉर्मूला होता है cos x प्लस sin x का, चलिए फ़ॉर्मूला से रिलेटेड थोड़ा देर बात करते हैं। डायरेक्ट अब हम क्वेश्चन लेकर आते हैं और देखिए कि कितना आपसे क्वेश्चन बनते जाता है। कुछ और हाइलाइट कराने लायक है, तो ज़रा एक नज़र मैं देख लूँ। नहीं, अब चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन की बारी है। हाँ, डायरेक्ट आप क्वेश्चन अब कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए तो 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 6 का 6x प्लस c। लेकिन कभी-कभी ना 0 का इंटीग्रेशन पूछ दिया है 3-4 बार, तो बच्चे फँस जाते हैं। 0 का इंटीग्रेशन 0 लिख देते हैं। नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन ना कांस्टेंट होगा k। 0 का इंटीग्रेशन k प्लस c। अब लीजिए बारी-बारी से कै-कै नंबर क्वेश्चन पहले हम लोग करेंगे सर। तो देखिए एक तरफ से चूँकि क्वेश्चन ना हम एक तरफ से जैसे एग्ज़ाम में पूछा है हम सब डाल दिए आपको इसमें। तो पहले जो टाइप अभी तक बताए हैं फंडामेंटल से रिलेटेड, तो वो सब क्वेश्चन करेंगे और देखिएगा कि जितना कांसेप्ट अभी बताया ना, इसी पे आपको 105 में से लगभग 53 क्वेश्चन बन जाएगा। यानी 50% प्लस। क्वेश्चन देखकर हँसी आ जाएगा कितना आसान-आसान रहता है। अब ये देखिए, क्या दिया है dx बटा x माइनस 1। आपको तो पता है ना कि dx बटा x माइनस 1 है, तो 1 बटा x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो log x माइनस 1 प्लस c। कौन-सा ऑप्शन दिया हुआ है? तो log mod x माइनस 1 प्लस c चाहे k भी कांस्टेंट टर्म के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया है x4 माइनस 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। अरे बटा में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह का कंसेप्ट अभी कराए भी थे। इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई कट रहा है? हाँ, ए कट रहा है। बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 1 का एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस के। डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत आसान है ना। x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, तो देखिए था x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 का 2x प्लस, अब c की जगह k लिखिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस c लिखिए k लिखिए, दोनों एक ही चीज है, कांस्टेंट टर्म है। कोई ऑप्शन मिल रहा है? हाँ, खुद देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन। ये देखिए, ऐसे तो हम बोले हैं ट्रिगो से रिलेटेड अभी सेकेंड राउंड में कराएंगे, अभी कराएंगे लेकिन सेकेंड राउंड में कराएंगे। क्या करा दें? चलिए 4 को कम से कम फॉर्मूला याद रखिएगा ना।
साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x into cos x, ये याद रखेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं तो 1 प्लस cos 2x का 2 cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos 2x का 2 sin स्क्वायर x। ये 2-3 फॉर्मूला भी याद रखिए, क्योंकि बीच में आएगा तो ये सब पर कम से कम क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। ऐसे ट्रिगो के लिए अगला टाइप में लाएंगे आज ही इसी लेक्चर में। sin 2x 2 sin x into cos x और 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x। देखिए क्वेश्चन दे दिया है, कैसे बनेगा? तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड, क्या हो गया ना, ये 1/2 sin 2x का फॉर्मूला हो गया। sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2 प्लस c। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो sin 2x का माइनस cos 2x बाई 2, पहले से 2 तो था ही और ये x में 2 से मल्टीप्लाई है इसीलिए डिवाइड हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका आएगा? तो देखिए इसका ना कई मेथड बनाने का, -1/4 cos 2x प्लस सी। लेकिन सर देखिए ना, ऑप्शन आपका मिल रहा है कहीं पे? तो cos 2x sin 2x से बदला था और sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता? cos 2x। अच्छा, ये सर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये बाई 2 में है। थोड़ा-सा मतलब ऑप्शन लिखने में ना एरर हो गया है, कोई बात नहीं है, आप समझ लीजिए। sin 2x है, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos 2x बाई 2। तो थोड़ा-सा एरर आ गया है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? ज़रा हम चाहें तो इसको चेक भी कर ले सकते हैं। sin x इंटू cos x, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए, एक्चुअली में ना इसका एक और मेथड है, तो ये sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये ना एक अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड बताए नहीं है, लेकिन चलिए अब क्वेश्चन का छेड़ दिए हैं, इससे हमको ट्रिगो वाला भी नहीं बताना था। तो क्या है ना, इंटीग्रेशंस का नाम ही इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर मेथड चेंज करेंगे तो आंसर चेंज कर सकता है। तो देखना पड़ता है अगर ऑब्जेक्टिव है तो किस मेथड से मिलता है। तो आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, वो एक्चुअली में हम ऑप्शन पे पहले ध्यान दिए नहीं थे। अगर ऑप्शन पर ध्यान देते तो इसका दूसरा मेथड से बनाते। तो देखिए दूसरा मेथड इसका और क्या हो सकता है, तो देखिए आगे चल के ना उस टॉपिक को हम अभी ऐसे चर्चा कर दे रहे हैं, लेकिन अभी करना नहीं था। अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का भी साइन सेट है, तो आप ना एक मेथड पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसका डिफरेंशिएशन सेट हो ना उसको t मानते हैं। तो आप ना यहाँ पर t मान सकते हैं किसको? sin x को। तो dt sin x का क्या होगा? cos x dx। sin x को तो t माने थे तो t हो गया, cos x dx के जगह dt। एक्चुअली में नेक्स्ट लेक्चर का काम था ये, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। हमको ये x बाई 2 दिख रहा था इसलिए हम कह रहे थे कि एरर है, लेकिन x बाई 2 नहीं, पूरा के बटा में 2 है। थोड़ा-सा प्रिंटिंग उस तरह से कर दिया गया है। t किसको माने थे? sin x को, तो क्या आंसर आएगा? sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस c, ये ऑप्शन है। एक्चुअली में पूरा के बटा में 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए ट्रिगो का भी छेड़ेंगे नहीं, इसके बाद करेंगे। तो जो भी ट्रिगो से रिलेटेड है अभी उसको कहते हैं वेट करो। पहला टाइप पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको बताए थे हम, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉट एक्स, 1 का कितना होगा? एक्स प्लस सी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस, हमें सी लिखने की आदत है, इसमें सब के लिख दिए हैं, तो आप समझिए के ही है। लॉग टू कांस्टेंट टर्म है, तो आपको बताए थे ना कि 5 का इंटीग्रेशन अगर पूछे तो 5x, 6 का पूछे तो 6x,
log का पूछा log 2 तो इसमें तो x का ही है नहीं, तो log 2 बाहर चला जाएगा। अंदर कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या बचेगा 1 तो log 2 into x प्लस चलिए प्लस के लिख के आदत डाल देते हैं x log 2 प्लस k। ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x का आंसर होगा x प्लस के। कुछ नहीं है dx के बगल में तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x तो x प्लस के। जो भी कोई भी और टाइप का है वो हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो टाइप कर लिए हैं। क्या क्या टाइप पढ़े हैं सर? तो फंडामेंटल क्वेश्चन फार्मूला, बेसिक क्वेश्चन x के पावर n से रिलेटेड, और एक और चीज कि tan स्क्वायर रहे तो सेक स्क्वायर -1 में बदलो, कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x-1 में बदलो, और अगर कहीं पे ऐसा टर्म कोई मल्टीप्लाई रहे तो उसे डिवाइड करना पड़ता है। इसी पर देखिए ना कि कितना क्वेश्चन हम लोगों से बन रहा है बाई 5 प्लस सी, तो ये सब पढ़े हैं। देखिए tan x का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट याद कराए थे आपको कि log mod sec x प्लस सी। cos में भी आंसर है, तो आपको बताए थे ना वहां पर cos में रहता तो इसमें क्या रहना चाहिए माइनस, प्लस है तो क्या होगा आंसर log mod sec x। देख रहे हैं सिर्फ फार्मूला पूछ रहा है। ये देखिए sec स्क्वायर 3x प्लस 5 अभी तो जस्ट किए थे ना, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan 3x प्लस 5 x में किससे मल्टीप्लाई है 3 से, तो उसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/3 tan 3x प्लस 5 प्लस के। नेक्स्ट ये देखिए, नहीं ये अभी नहीं पढ़े हम लोग। cosec x का देखिए हम दो गो आंसर बताए थे ना, तो cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है तो बताए थे कि यहाँ पर cosec x माइनस cot x ऑप्शन में नहीं है, तो एक और बताए थे कि log mod tan x बाई 2 होता है। तो इसका कौन ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए, वेट कीजिए इस सब के लिए, अभी पढ़े नहीं है ये सब। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस सी, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस सी dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा सर? तो इसका तो डायरेक्ट बताया ना tan इनवर्स x या माइनस cot इनवर्स x। ऑप्शन में tan इनवर्स x नहीं है, क्या ऑप्शन सही होगा माइनस cot इनवर्स x। ये देखिए फार्मूला बताए थे, डायरेक्ट फार्मूला है, आप ऐसा समझ लीजिए ना, ऐसा एक फार्मूला बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये बताए थे dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। फार्मूला क्या होगा 1/8 tan इनवर्स एक्स बटा ए, तो 1/5 tan इनवर्स एक्स बटा 5 प्लस के। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था क्या दिया था dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर 4 के स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/8 tan इनवर्स एक्स बटा 4 प्लस के, 1/4 tan इनवर्स एक्स बटा 4 प्लस के। नेक्स्ट sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sec x प्लस tan x, ये तो फॉर्मूला है। ये देखिए ये x के पावर n है, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले बताए थे कि x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। ये ऐसा लिखा रहेगा, हम
ऐसा लिख दिया है, लेकिन ए रहेगा ऐसे आपको एग्जाम में n+1/n+1 प्लस सी या के। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए ये भी फार्मूले हैं जो अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन किए थे ना, इसी फार्मूला पे अभी डायरेक्ट फार्मूले पूछ दिया। ये क्या है, dx/a² + x²। इसका फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। कौन ऑप्शन दिख रहा है आपको? यह a/x, x/a चाहिए ना हमको। ऑप्शन नंबर सी 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। नेक्स्ट देखिए, x के पावर 5, ये तो सबसे बेसिक दे दिया ना। अब काउंट करिए कि खाली फंडामेंटल से कितना क्वेश्चन दे देता है, और आप जहां तहां खाली देखते रहते हैं, बेसिक ठीक करते नहीं है और सोचते हैं कि हम कुछ कर लेंगे। फंडामेंटल ठीक नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। x के पावर 6/6 प्लस के। नेक्स्ट, जीरो का इंटीग्रेशन बताए थे कांस्टेंट होता है के। dx/x है मतलब 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। x के पावर 8 है तो x के पावर 8 का इंटीग्रेशन होगा x के पावर 9/9। कहीं ऑप्शन है? हाँ यहाँ है। ये ऐसे आप समझ जाइए कि x की पावर ही 9 है, 9/9। जीरो का इंटीग्रेशन k होगा कांस्टेंट का। ये अभी नहीं पढ़े हैं, ये देखिए -1/1 प्लस x² है। तो क्या होगा सर इसका आंसर? तो देखिए -1, माइनस को आप बाहर कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x भी होता है, तो आंसर आएगा -tan इनवर्स x। इसका इंटीग्रेशन माइनस cot इनवर्स x होता है, पहले से माइनस है, प्लस cot इनवर्स x। तो देखिए ऑप्शन -tan इनवर्स x है कि प्लस cot इनवर्स x? ऑप्शन है प्लस cot इनवर्स x। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, ये dx/√x है, ये कैसे बनेगा सर? तो देखिए dx/√x है, तो √x को मतलब ऐसा है x के पावर 1/2, तो ऊपर ले जाएंगे -1/2, -1/2 में 1 जोड़िए तो 1/2 प्लस सी। इसको लिख सकते हैं 2√x प्लस सी के, कुछ भी। तो 2√x प्लस के, ऐसे हम लोग डायरेक्ट याद ही रखते हैं। dx/√x का इंटीग्रेशन 2√x। ये देखिए dx/x² - a² है ना, तो इसका फार्मूला आपको हमने बताया है 1/2a log mod x माइनस a बटा x प्लस a प्लस k। होगा कोई ऑप्शन देख लीजिए। 1/2a log mod x माइनस a बटा x प्लस a। एक भी क्वेश्चन बाहर का हम नहीं डाले हैं, टोटल फार्मूला है। हाँ चलिए, ये क्या होगा सर? अच्छा तो इसको आप डिफरेंशिएट करिए फिर इंटीग्रेट करिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का 1/x, और 1/x को फिर से इंटीग्रेट करेंगे ना तो क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा log x। कुछ नहीं है तो बेस में k छुपा हुआ है, पहला ही से k है तो k हटाइए ना। मतलब पूछ रहा है कि k से पहले यहाँ पर क्या आएगा, तो क्या ऑप्शन आएगा? log x बेस c। ऐसे एक तो ये सोच सकते थे कि इसको डिफरेंशिएट भी करना है, इंटीग्रेट भी करना है, दोनों करना है, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसका उल्टा प्रोसेस है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता, सिर्फ log x बचता। लेकिन चलिए इजी मेथड से डिफरेंशिएट कर दिए पहले, फिर से इसको इंटीग्रेट कर दिए तो log x ही आ गया। देखिए स्टेटमेंट वाला हटा दिया है अब, क्योंकि टाइम पास हुआ नहीं करना है। ये देखिए x के पावर 3/2 है, 3/2 है ना,
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 3/2 में 1 जोड़िए, 5/2 बटा 5/2, 2/5 x टू द पावर 5/2। तो है ऑप्शन? है। देख लीजिए कौन है, खुद से देखिए। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। कौन ऑप्शन सही है? बी नंबर। cos 6 थीटा है, तो देखिए cos है ना, तो cos का इंटीग्रेशन sin 6 थीटा, और x में मल्टीप्लाई है 6 है ना, तो 6 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो sin 6 थीटा बाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट tan 2x है, tan 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? देखिए tan 2x का हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, तो आप इसको याद किए ना, log mod sec x, तो sec 2x प्लस के, लेकिन x में चूंकि 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, तो log mod sec 2x, और x में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये सर अब देख रहे हैं कि केवल बेसिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन नहीं सर, हमको तो रील देखने में मजा आता है। जाओ रे चोखा, रील देखेगा तो x-1 x+1। अब इससे इसको क्या करेंगे? काट देंगे। एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का x प्लस कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और 1 का x प्लस k। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये क्या है सर? ये आगे अभी पढ़ना। 53 नंबर क्या है? 4 बाहर रहेगा, e के पावर 3x का e के पावर 3x, x में 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 1 का x प्लस k। समझते हैं कितना बेसिक कंसेप्ट से सारा क्वेश्चन बनते जा रहा है। थ्री बाहर रहेगा, रूट एक्स है ना, रूट एक्स के मतलब क्या है? एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर 3/2/3/2। अब क्या है ना कि ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 एक्स के पावर 3/2। ऑप्शन नंबर ए सही है। ए सर डायरेक्ट फार्मूला है और कुछ नहीं। शब दुनिया दुनिया कहती है, ये दुनिया तो कुछ भी नहीं। इसका इंटीग्रेशन पता है आपको? साइन इनवर्स एक्स या माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऑप्शन में कौन सही है? बी नंबर, साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट ए देखिए, 2 dx बाई 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, dx बाई 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो देखिए फार्मूला जो है आपको पता है, क्या पता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पता है, 1 प्लस एक्स dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या पढ़े थे? tan इनवर्स x, लेकिन x में 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो tan इनवर्स 2x बाई 2, x में 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिए, कट गया। क्या आंसर आ गया? tan इनवर्स 2x। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट
ये है आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए ट्रिगो का फॉर्मूला है लेकिन बड़ी बेसिक है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। 1 बटा कॉसेक एक्स। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस के। कौन ऑप्शन है? माइनस कॉस एक्स प्लस के। ये 3 है, बगल में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 छुपा है, तो 3x प्लस के। हम एक तरफ से जितना भी एग्जाम में पूछा है टोटल ही करा दे रहे हैं। हाँ, लेकिन वीडियो से आपको बेनिफिट ना हो, सवाल ही नहीं है। जैसे ही आपको जिस तरह का वीडियो चाहिए, अगला लेक्चर कौन-सा चाहिए, हमको यूट्यूब वीडियो पर कमेंट करेंगे तो ही नेक्स्ट लेक्चर डालते रहेंगे हम, पूरे फास्ट-फास्ट में। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, इसका फ़ॉर्मूला क्या होगा सर? 1/2a फ़ॉर्मूला होता है लॉग मॉड x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c या k। कौन सा फ़ॉर्मूला है सर? 1/2a लॉग मॉड x माइनस a बटा x प्लस a। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, इसको क्या लिख सकते हैं सर? वही फ़ॉर्मूला है डायरेक्ट है, तो रिपीट हो रहा है बार-बार। एक्स स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c। फॉर्मूला है ना एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का 1 बटा tan इनवर्स x बाई। एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं आप लोग क्वेश्चन बैंक के। ये देखिए साइन 3x/4, तो क्या खाली फॉर्मूला है, खाली इतना ही कंसेप्ट है ना इसमें। x में 3/4 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो उलट का 4/3 हो जाएगा। ऑप्शन आपको ऐसा मिल ही जाएगा कि ऐड होगा। ये भी तो ऐसा ही है। क्या है? cos 7x/9। तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin 7x/9। x में 7/9 से मल्टीप्लाई है, 7/9 से डिवाइड हो जाएगा, तो उलट का हो जाएगा 9/7 sin 7x/9 प्लस के। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो 9/7 sin 7x प्लस 9, सी नंबर ऑप्शन सही है। सेक स्क्वायर क्या दिक्कत है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े हैं ना? क्या? tan x, तो tan 17x/23। x में मल्टीप्लाई है किससे? 17/23 से, तो उसे डिवाइड कर देंगे। एक ही टाइप के इतना सारा क्वेश्चन करा दिए, इतना तो हमें कराने की जरूरत भी नहीं थी। ये देखिए तो 4 के पावर x है। अब आया फॉर्मूला a के पावर x पर। 4 के पावर x डायरेक्ट फॉर्मूला है 4 के पावर x बाई लॉग 4। a के पावर x बाई लॉग a, तो क्या हो जाएगा? 4 के पावर x बाई लॉग 4। ये क्या है सर? केवल मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या करना है? केवल मल्टीप्लाई करना है। 4x³ माइनस 6x इंटू dx। 4x³ माइनस 6x इंटू dx। 4 x के पावर 4 बाय 4 माइनस 6 x है ना, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कितना a। काट कूट दीजिए, जो आना होगा आ जाएगा। पहले x से मल्टीप्लाई कर दिए, बेस सेम था, पावर जुट गया, फिर आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए x प्लस 2 x प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स। एक्स प्लस 2 यहाँ पर ना
x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। अब एक कट रहा है, कौन सा कट रहा है? x प्लस 2 कट रहा है, तो dx बाई x माइनस 2 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस k लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस k। 70 नंबर में देखिए क्या है ये? 3 बाहर रहेगा, dx बाई रूट अंडर 1 माइनस 9x स्क्वायर को ना 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। x की जगह क्या होगा? 3x, तो साइन इनवर्स 3x, लेकिन x में मल्टीप्लाई है 3 से, तो 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे और इससे ही क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? साइन इनवर्स 3x प्लस के। आपको पता है ना sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x होता है, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec x होता है। तो 25 sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन sec 5x, और sec में मतलब x में 5 से मल्टीप्लाई है, तो 5 से क्या करेंगे? डिवाइड, बचा 25 5 sec 5x प्लस के। कोई परेशानी नहीं सर, आप पढ़ाए और परेशानी हो जाए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो 10 4x बाय 4। सेक स्क्वायर का 10 और x में जिससे मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड होगा। dx बाय 1 प्लस 36x स्क्वायर है ना, इसको 6x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको पता है ना, क्या पता है? dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो हो जाएगा tan इनवर्स 6x प्लस के, और x में मल्टीप्लाई है 6 से, तो उससे क्या करना पड़ेगा हमें? डिवाइड करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। कोई ना कोई तो आंसर होगा, दिखिए रहा है ऑप्शन नंबर सी। बड़ी सी आंसर सही हो रही है। हाँ सर, कुछ ना बुझाएगा तो सी ए मार देंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला इसलिए बता दे रहे हैं, तो ट्रिगो वाला तो एक साथ लेकर चलेंगे। साइन क्यू थीटा है ना, और इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इससे एक खत्म, तो क्या बचा? साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। प्लस सी लिखो के लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सर सी ए लिखिए। ये भी बेसिक है। इसमें से केवल cos थीटा कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए? cos थीटा। cos थीटा को कॉमन लेंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। बताइए, तो ये जो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा प्लस के। इसको बनाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का sin x, sin x का माइनस cos x प्लस 5 cos x प्लस k। ये सर, ये भी डायरेक्ट फार्मूला पर ही है। इसको लिख सकते हैं dx बाय
समझ लिया कि फंडामेंटल पे कितना क्वेश्चन उड़ गया। एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 के स्क्वायर 1/√5 tan इनवर्स x बाय √5 प्लस के। फॉर्मूला होता है ना कि चौथा बारी क्वेश्चन आया 1/8 tan इनवर्स x/a। ये देखिए सर, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो tan स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x 1 का x प्लस c के कुछ भी। cos 2x cos 2x से पहले भी क्वेश्चन पूछा है, अभी हम ध्यान का नहीं कराए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 थोड़ा इंतजार का। ये कैसे बनेगा सर? dx बाई 2 माइनस 3x dx बाई 2 माइनस 3x ये हो जाएगा log mod 2 माइनस 3x प्लस k या c। x में किससे मल्टीप्लाई है? -3 से। तो -3 से क्या हो जाएगा? डिवाइड 1/x का log mod x होता है, तो 1/2 माइनस 3x का log mod 2 माइनस 3x x में -3 से मल्टीप्लाई है, उससे डिवाइड कर देंगे। एक्स क्यूब बट्टा, अच्छा ये तो आगे पढ़ेंगे। ये देखिए एक्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 cos 2x का sin 2x एक्स में 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। देखिए फार्मूला है, बड़ा वाला फार्मूला। ये फार्मूला है क्या? x इंटू जितना है उतना ही बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। देखिए तो कौन सा फॉर्मूला है? x इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। कौन सा? देखिए तो उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है आपका? तो सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए सेकेंड राउंड में आपका ये पूरा ऑब्जेक्टिव शॉर्ट सब ये होगा। थर्ड राउंड में पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। डिफिनिट का भी 2 लेक्चर डालेंगे, तो कल यानी इंटीग्रेशन कंप्लीट कर देंगे फुल्ली। इसको आप लोग देख कर पहले से रहे। ऐसे पिछले साल का भी मेरे पास एक वन शॉट वीडियो है, उसमें तो एक ही क्लास में पूरे कंप्लीट कराए हुए हैं। तो उसमें एक एक क्वेश्चन इस तरह से नहीं कराए थे, टोटल टाइप करा दिए थे। x-3/x² - 9 है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप। इसको 9 है ना, तो इसको 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इससे ही कट गया। अब ये बचा क्या? dx/x+3 और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod x प्लस c या k कुछ भी। ये हो जाएगा log mod x+3 प्लस कितना? k। नेक्स्ट, अच्छा एक ना लॉग का प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है
e के पावर log 2 log x, इसको ऐसा लिख सकते हैं e के पावर log एक्स स्क्वायर। ये ना लॉग का प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पर कोई टर्म है यहाँ आ जाएगा, या इसके कोई पावर रहेगा तो बगल में चल जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो छुपा हुआ है बेस में ई, ये दोनों सेम है ना, ये सब गायब हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है लॉग का, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, ये सब लॉग सब गायब होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 प्लस 3, एक्स क्यू बाई 3 प्लस के। ये क्या है सर? ये ऐसा क्वेश्चन दिया, एक्स के पावर m इंटू एक्स के पावर n इंटू डी एक्स, बेस सेम है ना तो पावर ऐड हो जाता है, और एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? जो भी पावर रहता है उसमें एक क्या करना होता है हम लोग को? ऐड करना होता है। तो देखिए कौन ऑप्शन है? एक्स के पावर m प्लस n प्लस 1 बाई m प्लस n प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एरर है। एक क्वेश्चन ना ऐसा एग्जाम में दिया है, e के पावर 3 इंटू ई के पावर x, e के पावर 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर चल जाएगा, और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, बेस सेम है पावर जुड़ जाएगा, 3 प्लस x प्लस के। कौन ऑप्शन होगा? वही 3 प्लस x का ही था, x प्लस 3 का ही है। ऑप्शन नंबर सी, e के पावर x प्लस 3 प्लस के। 2 के पावर x प्लस 1, तो देखिए 2 के पावर x प्लस 1, ए के पावर x का क्या होता है? ए के पावर x बाय लॉग ए, लॉग 2, 2 के पावर x प्लस 1 बाय लॉग 2। तो यहाँ देखना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसका तो ऑप्शन जो है मैच कर गया पहला ही, 2 के पावर x प्लस 1 बाय लॉग 2। इसको देखिए सर, ये देखने में तो बड़ी भयंकर लगता है, लेकिन है नहीं उतनी भयंकर जितना आपको दिख रहा है। देखिए ये ना ऐसा है, रूट एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, पर ये टर्म बटा का है, इसमें जरा रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा पता है? एक्स हो जाएगा। क्या रूट एक्स कॉमन लेंगे ना तो ये 2 रूट एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। रूट एक्स कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ से गायब है। सर 2 रूट एक्स, एक्स को ना आप लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक रूट एक्स कॉमन हुआ, एक बचेगा। आप जरा देखिए इसका स्क्वायरिंग तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायरिंग तोड़ दिए, वही टर्म तो यहाँ भी आ गया, कट गया ना। इसका डायरेक्ट हम बोले थे याद रखने के लिए, 1 बाय रूट एक्स के 2 रूट एक्स प्लस के, 2 रूट एक्स प्लस के। इतना ज्यादा ऑप्शन नंबर सी देता है, बिना बनाए सब सी मारे लगेगा। ये ना इनवर्स का एक कंसेप्ट है, बड़ी बेसिक चीज है, इतना तो जानती हूँ। दोनों सेम फंक्शन रहेगा ना, हट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। कौन ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। सर dx बाई ई के पावर माइनस एक्स है, क्या करेंगे इसको? इसको ना ऊपर ले जाइए, ई के पावर एक्स होगा, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स से, ई के पावर एक्स प्लस के।
ये देखिए 105 तक ही था, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड राउंड में पूरा ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट होगा, शॉर्ट कुछ कंसेप्ट देंगे, उसके बाद शॉर्ट लॉन्ग सब बनने लगेगा। साइन 3x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 3 sin x माइनस 4 sin qx, यहाँ वही है 4 sin qx, इससे ही कट जाएगा, 3 बाहर आएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस के, यानी माइनस 3 cos x प्लस के। कोई ऑप्शन है? माइनस 3 cos x प्लस के। ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी सही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। पहले इस लेक्चर को कंप्लीट करें, फिर सेकेंड थर्ड दोनों लेक्चर कल डाल देंगे। ओके बाय।